विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। बीटा मीन्स क्या होता है, लाइफ होता है। अमीन मीन्स क्या होता है, जीवन के लिए आवश्यकता। ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जो ऐसे हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जैसे होते हैं, ये सब हमारे क्या है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर के समस्त उपपचयी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं, वो ये सारे चीज़ें क्या करते हैं, उसको हमारी क्रियाओं के उपपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, इसीलिए विटामिन हमारे लिए बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज किसने की, ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने में, 1888 में। ठीक है। हैप्पीकिस 1912 में किया था। विटामिन का नाम किसने दिया था, फंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व है जो जैविक नियंत्रण और उपपचयी नियंत्रण का काम करता है। ठीक है। विटामिन स्वस्थ नियंत्रक है, लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करता है। हम मानते हैं कि जो विटामिन एक स्वास्थ्य नियंत्रण है, लेकिन ये शरीर का निर्माण नहीं करता है। शरीर का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन सी है, जो हमारे मतलब सबसे पहले हमने किस विटामिन की खोज की गई थी, विटामिन सी की खोज की थी। सर्वप्रथम आसावित तथा निष्कासित विटामिन बी है। ओके। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता लगाया गया है, जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणी में बांटा गया, एक वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील। जो वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई, के होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो शरीर की वसा कोशिकाओं में जमा होती है, जो कि हमारे शरीर के कई महीने तक रहती है। वसा वाली जो विटामिन होते हैं, जो एक बार वो शरीर में ग्रहण होता है तो वो कई महीने तक हमारे शरीर में स्टोरेज होते हैं। जबकि जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वो शरीर में जमा नहीं होते हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में रोज लेना होता है, और क्योंकि ये हमारे शरीर में हमारे भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेता है। बाद में शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो है विटामिन हमारे 2 प्रकार के होती हैं, एक वसा में घुलनशील होती है, एक जल में घुलनशील होती है। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे जो है शरीर में काफ़ी दिनों तक हमारी कोशिकाओं में जमा रहता है, जबकि जो शरीर कोशिकाओं में जमा रहता है, जो हमारे शरीर में कई महीनों तक रहता है। ठीक है। जल में क्या होता है, जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो शरीर में जमता नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन के रोज़ लेना होता है, और जो आवश्यकता होता है उसको हम ग्रहण करते हैं, जो मतलब आवश्यकता नहीं होता है उसको हम मल मूत्र के द्वारा उसको त्याग देते हैं। इसीलिए जल में घुलनशील विटामिन मतलब ईजिली खत्म हो जाती है। विटामिन की खोज किसने की, ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 में, हैप्पीकिस 1912 में। विटामिन का नाम किसने दिया गया, फंग ने दिया था। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व है, जैविक नियंत्रक है, और उपक्षक नियंत्रक भी कहते हैं। विटामिन स्वास्थ्य निरर्थक है, शरीर का निर्माण नहीं करता। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या इम्पॉर्टेंस फैक्ट अबाउट विटामिन। विटामिन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य कौन है। विटामिन उसका रासायनिक नाम पढ़ेंगे, उसके कमी से कौन सा रोग होता है, और उस रोग को दूर करने के लिए क्या क्या हमें अपने शरीर में लेना चाहिए। जैसे विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और इसको दूर करने के लिए हमें गाजर, दूध, अंडा, फल आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है। विटामिन बी थायमीन होता है, ये जो है इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमीन होता है, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है,
और ये इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? मूंगफली लेना चाहिए, आलू लेना चाहिए, सब्जी लेना चाहिए, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से क्या होता है? हमारी त्वचा फट जाती, आँखों का रोग होता है, और इसको दूर करने के लिए हमें अंडा, दूध, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, ठीक है। B3 पेंटोथेनिक अम्ल, ये पैरों में जलन होता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? पैरों में जलन होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है, और ये हमको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मांस खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, टमाटर या मूंगफली लेना चाहिए, ठीक है। B5 का काम क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? नियासिन या निकोटिनेमाइड कहते हैं। ये मानसिक विकार या प्लेग जैसे रोगों को प्लेग जैसा रोग हो जाता है, प्लेग्रा नामक रोग होता है। ये इसको दूर करने के लिए हमें मांस, मूंगफली, आलू चाहिए। इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए? मांस लेना चाहिए, मूंगफली लेना चाहिए, आलू लेना चाहिए। B6 पाइरिडिऑक्सिन, इससे हमें कौन कौन सा रोग होता है? एनीमिया हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। ये इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, मांस चाहिए, मच्छी और सब्जी चाहिए। और B7 बायोटीन, इससे क्या होता है? बालों का गिरना, चर्म रोग जैसे होता है, और इसको दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए? ईस्ट, गेहूं, अंडा आदि की आवश्यकता होती है। फिर B3 पेंटोथेनिक अम्ल, ये बाल सफ़ेद करना और ये सब की हमको जो है दूर करने के लिए क्या क्या चाहिए? टमाटर चाहिए, मूंगफली चाहिए। B5 निकोटोमाइड, ये जो है नियासिन या मानसिक विकार प्लेग्रा नामक जो है रोग हो जाता है, और इसको दूर करने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, जो मांस खाते हैं वो मांस खाए, मूंगफली या आलू खाइए। B6 पाइरिडिऑक्सिन, इससे क्या होता है? अनीमिया नामक रोग होता है या त्वचा संबंधी रोग होती है, और जब इसको दूर करने के लिए हमको दूध अधिक मात्रा में लेना चाहिए, मांस लेना चाहिए, सब्जी लेना चाहिए, हरी सब्जियां लेना चाहिए, जिससे ये रोग जो है ख़त्म हो जाता है। B7H ये बायोटीन, इससे क्या होता है? ये बालों का गिरना, चर्म रोग जैसी समस्या हो जाती है। इसको दूर करने के लिए हमको जो है भरपूर मात्रा में ईस्ट लेना चाहिए, गेहूँ लेना चाहिए, अंडा लेना चाहिए, ठीक है। B12, इसको हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, और ये जो है इसकी कमी से हमें एनीमिया, पांडु रोग जैसी बीमारी हो जाता है, तो इसको खाने के लिए हमें मांस चाहिए, कलेजी चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है। और विटामिन C, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग या मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों में ब्लड आना, ये सारे रोग होते हैं। इसको खाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आंवला चाहिए, नींबू चाहिए, संतरा चाहिए, नारंगी चाहिए, ठीक है। D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? इसका मतलब D का रासायनिक नाम होता है, हम विटामिन D को रासायनिक नाम किस नाम से जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है, और इसको दूर करने के लिए हमें जो है सूर्य की रोशनी चाहिए और दूध, अंडा खाना चाहिए, ठीक है। विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। ये जो है हमारे क्या होता है? जनन शक्ति का कम कर देता है। जब ये टोकोफेरॉल की कमी हो जाती है तो हमारे जनन शक्ति कम हो जाती है, और जिससे मतलब बांझपन जैसी बीमारी होती है, बच्चा ना होने वाली बीमारी होती है। और ये जो है हमारे हरी सब्जी, मक्खन, दूध आदि से दूर होगा। विटामिन K फिलोक्विनोन, ये क्या होता है? इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना होता है। मतलब जब इसकी कमी हो जाएगा तो जैसे बहुत लोग होते हैं, कुछ लोग पाए जाते हैं, 100 में 10% ऐसे रोग होते हैं जिसको मतलब कट जाता है तो उनको जो है ब्लड बंद नहीं होता है, जिससे वो कुछ देर बाद उनको डेथ हो जाती है। तो जब उसमें फिलोक्विनोन की कमी हो जाती है या विटामिन K की कमी हो जाती है तब ऐसा होता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए उन लोगों को टमाटर, हरी सब्जियाँ, दूध आदि भरपूर मात्रा में लेना चाहिए।